अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे अज़रबैजान बाकू में टूरिज्म कंपनी बनाने के हवाले से। इसका तरीकाकार क्या है और इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ कलीमुल्ला, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं, अज़रबैजान बाकू में टूरिज्म कंपनी बनाने के हवाले से इसका तरीकाकार क्या है? जी कलीमुल्ला, जब भी हम कोई भी बिजनेस प्लान करते हैं किसी भी कंट्री में, तो सबसे पहले बिकॉज हम फॉरेनर हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो कंपनी रजिस्टर्ड करवाना पड़ती है। जी सर। जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसकी बेस पर आप टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई करते हैं, ठीक है, जी जो सर। आपका बिजनेस की बेस पे होता है। तो इसलिए इस काम में भी सबसे पहले आप क्या करते हैं कि एक कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं जिसे हम टूरिज्म कंपनी कहते हैं, ठीक हो गया। जिसका तकरीबन ख़र्चा जो है वो $600 तक है। आप आसानी से टूरिज्म कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं और उसमें आप अपनी जो टूरिज्म से रिलेटेड सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर। इसमें आप ये कह रहे हैं कि $600 तकरीबन टूरिज्म कंपनी को रजिस्टर्ड करवाने का आ गया। उसके बाद आपने अपना ऑफिस सेटअप बनाना होता है। ठीक हो आपने एक गया। छोटा सा ऑफिस लिया, $300-400 में ऑफिस आ जाता है। जी सर। उसके बाद आपने एक कंपनी मैनेजर रखना है, कोई 200 से $250 तक उसकी जो कंपनी मैनेजर की सैलरी है। तो इसमें आप सिंपली कह सकते हैं कि 2-2,500 इसमें खर्चा आ गया। उसके बाद अगर आपके पास नॉर्मल बैकअप के लिए भी थोड़े से पैसे होने चाहिए, 2,000 से $3,000, तो आप कह रहे हैं 4,000 से $5,000 में आप बड़ी आसानी से यहाँ पर एक टूरिज्म कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जी सर। यहाँ पर मैं आपको एक और बात क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि ट्रैवल एजेंसी और टूरिज्म कंपनी में थोड़ा फ़र्क है। जी सर। आप जब ट्रैवल एजेंसी की बात करते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि आपने टिकट्स बनाना होती है या होटल बुकिंग करना है या आपने जो आइटनरी ट्रैवल आइटनरी होती है उसको डिज़ाइन करना होता है। जी सर। लेकिन टूरिज्म कंपनी थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट करती है। इसके लिए आपको किसी स्पेशल लाइसेंस की ज़रूरत नहीं होती और ना ही किसी स्पेशल सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो आप जब टूरिज्म कंपनी की बात करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये आपके वीज़ा प्रोसेसिंग में आपको हेल्प करती है। किसी भी तरह की वीज़ा की डॉक्यूमेंटेशन है जी सर। और वो आपको हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके साथ-साथ ये होता है कि आपका टिकट्स वगैरह की बुकिंग करवाने में, टिकट अरेंज करने में और साथ ही साथ आपके होटल बुकिंग में, फिर आपका जो पूरा टूर प्लान होता है, जी वो सर। एक पूरा टूर डिज़ाइन करने में, जिसमें आप सबसे पहले ले लेते हैं वीज़ा का अरेंजमेंट है। उसके बाद ये आ जाता है एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप है। उसके बाद आ जाता है होटल या हॉस्टल का अरेंजमेंट आ जाता है। जी सर। उसके बाद आ जाता है कि आपके लिए लंच, डिनर और उसके साथ-साथ ब्रेकफ़ास्ट, तीनों का आपके लिए अरेंजमेंट आ जाता है। ठीक हो गया। उसके साथ अगर आप बाकू को विज़िट करना चाहते हैं या बाकू के अलावा दूसरे शहरों को विज़िट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए डे ट्रिप्स जिसे हम बोलते हैं, वो फैमिली ट्रिप भी हो सकता है, डे ट्रिप भी हो सकता है, इंडिविजुअल ट्रिप भी हो सकता है और बिज़नेस ट्रिप भी हो सकता है। जी सर। तो ये आपको गाइड की सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं। तो इसमें 5-6 किस्म की सर्विसेज़ आ जाती हैं। आप इसको एक्सपैंड करते जाते हैं, जितना चाहें एक्सपैंड कर सकते हैं। वीज़ा से लेकर फिर ऑनवर्ड आप एयरपोर्ट पिक एंड ड्रॉप्स की बात कर लें, होटल्स की अकोमोडेशन की अरेंजमेंट कर लें, खाने के अरेंजमेंट कर लें, ट्रांसपोर्ट है, आपके टूर अरेंजमेंट है, मैनेजमेंट जो आप डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस को विज़िट करते हैं, जी सर। तो ये सारा इसमें आ जाता है। तो टूरिज़्म कंपनी का ये होता है कि अगर आप 5 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का एक पूरा पैकेज लेना चाहते हैं, तो ये वो पूरा पैकेज डिज़ाइन करके आपको देते हैं, जिसे हाफ बोर्ड भी बोला जाता है, फुल बोर्ड भी बोला जाता है। हाफ बोर्ड से मुराद होता है कि उसमें सिर्फ़ अकोमोडेशन और खाना होता है, पिक एंड ड्रॉप और ये चीज़ें आ जाती हैं। फुल बोर्ड में डिनर और लंच भी आ जाता है। जी सर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। तो टूरिज़्म कंपनी ये डिफरेंट पैकेजेज़ बनाकर 3 दिन का, 5 दिन का, 7 दिन का पैकेज बनाकर वो लोगों को अनाउंस करते हैं। ठीक है, बाज़ विदाउट टिकट करते हैं और बाज़ लोग जो है विद टिकट करते हैं। ज़बरदस्त सर। ठीक हो गया, तो ये सारी इसकी सर्विसेज़ में आ जाता है। ज़बरदस्त सर। सर हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए एक सवाल आपसे मैं करूँगा कि कम से कम हमें इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए? हाँ, क्लीमला इसमें कम से कम आप ये कह लें कि कोई भी टूरिज़्म कंपनी में रजिस्टर्ड करवानी है तो $600 में वो तो हो गई। ठीक हो अब गया। आपने ऑफ़िस बनाना है, $300-400 में ऑफ़िस आपका अरेंज हो जी गया। सर। अगर आप लोकल एम्प्लॉयी रखते हैं 200, तो तकरीबन आप ये करें 4 से $5,000 अगर आपके पास है,
तो आप एक नॉर्मल टूरिज्म कंपनी रजिस्टर्ड करवा कर आसानी से उसको रन कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर क्या बाकू से लोग दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करने के लिए जाते हैं? जी, बिल्कुल, यहाँ से बाकू से अज़रबैजान से लोग टर्की बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और साथ ही साथ ईरान भी जाते हैं, फिर यूक्रेन है, रशिया है और उसके साथ बहुत से लोग यहाँ से यूरोप भी जाते हैं। जी सर। शेंजन कंट्रीज़ भी जा रहे हैं, यहाँ से जर्मनी बहुत ज़्यादा लोग जाते हैं गाड़ियाँ लेने के लिए। तो जैसे हमने बताया यहाँ जर्मन गाड़ी बहुत ज़्यादा है, तो लोग यहाँ से ट्रैवल करते हैं जर्मनी का। जी और सर। बहुत से लोग स्पेन भी जाते हैं और उसके अलावा यूके है, कनाडा है और अमेरिका है। तो यहाँ से टूरिस्ट जो है ये लोग भी जा रहे हैं, बल्कि यहाँ पर अगर आपकी टूरिज्म कंपनी रजिस्टर्ड है जी तो सर। आप यूरोपियन कंपनीज के साथ एग्रीमेंट साइन करके उनके साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं। जी तो सर। एम्बेसीज आपको फैसिलिटेट करते हैं, एम्बेसीज आपको आसानी से वीज़ा देते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर परफेक्टली और बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ज़बरदस्त सर। सर बाकू में टूरिज़्म कंपनी के लिए गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना पड़ता है? जी, इसमें ये है कि तकरीबन आपकी जो सेल्स होती है ना, आप जी जो सर। काम करते हैं तो उसका ओवरऑल 4% टैक्स है। बहुत से मुल्कों से टैक्स यहाँ पर कम है और इस हवाले से बड़ी सहूलत है। एक तो ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस है, आसानी से आप बिज़नेस रजिस्टर्ड करवा सकते हैं जी और सर। साथ ही साथ जो टैक्स की रेशियो है वो बहुत कम है, 4% टैक्स है आपका सेल्स पर। तो ये समझ लें कि बहुत ही कम है, आप आसानी से पे कर सकते हैं। ज़बरदस्त सर। सर क्या पाकिस्तानी भाइयों के लिए इस बिज़नेस के लिए ज़ुबान सीखना ज़रूरी है? जी, ज़ुबान अगर आती है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर तो आप डील कर रहे हैं इंटरनेशनल टूरिस्ट से तो हमारे पाकिस्तानी भाइयों की लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है। जी वो सर। आसानी से कर सकते हैं। लेकिन लोकल पॉपुलेशन से डील करने के लिए क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं है, तो अज़रबैजानी ज़बान है या टर्किश है या फिर रशियन है। तो अगर आप अज़रबैजानी ज़बान 2-3 महीने किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में या अकेडमी में दाखिला लेकर तो टीचर आपको इंडिविजुअल 50 मनात 60 मनात माहाना पे सिखा देते हैं। तो वो आपको फ़ायदा होता है फॉर लॉन्ग रन जो है आपको उसका फ़ायदा होता है क्योंकि आपने एक सोसाइटी में रहना है। बिल्कुल ज़बान सर। आती होगी तो आपको बड़ी सहूलत हो जाती है। ज़बरदस्त सर। सर हमारे जो पाकिस्तानी भाई हैं, उनके लिए इस बिज़नेस में क्या स्कोप है? जी, टूरिज़्म कंपनी के जैसे मैंने बताया कि एक तो बहुत कम पैसे के साथ स्टार्ट हो जाती है। दूसरा मैंने बताया कि जो पाकिस्तान से पिछले 2-3 साल में टूरिस्ट है उसकी ग्रोथ बहुत बढ़ी है। बिल्कुल सर। उसमें अब ये 15,000 से 20,000 सालाना पाकिस्तान से ही सिर्फ टूरिस्ट आ रहा है और इसके साथ-साथ हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई जो दुबई में हैं, सऊदी अरेबिया में हैं, मलेशिया में हैं, ओमान में हैं, यानी मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ में हैं, वो भी आ रहे हैं यहाँ पर। और इस तरह से ये है कि आप अगर इस सेक्टर में हैं, टूरिज़्म कंपनी आपने बनाई हुई है और अच्छे से आप काम कर रहे हैं, जी सर। तो जो टूरिज़्म सेक्टर के अंदर टूरिस्ट का ग्रोथ हो रहा है, ये पाकिस्तानी है, इंडियन है और फिर दूसरे जो कंट्री से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर आप 2 तरह के पैकेजेस जो हैं, एक तो अरेबिक पीपल जो है अरब लोगों के लिए और दूसरा पाकिस्तानी एशियन लोगों के लिए। जी सर। तो उसमें जो एशियंस हैं या पाकिस्तानी वो ज़्यादातर 3 स्टार 4 स्टार सर्विसेज़ लेते हैं, लेकिन अरेबिक 5 स्टार 4 स्टार मिनिमम 5 स्टार सर्विसेज़ लेते हैं। उसमें एक पैकेज अगर आप लेते हैं तो मिनिमम $50 से लेकर एक बंदे पर आपको 100, 200, $300 तक बचत होती है। जी तो ये सर। सारे सर्विसेज़ उसके साथ आपके एग्रीमेंट्स होते हैं होटल्स के साथ, रेस्टोरेंट्स के साथ और ट्रांसपोर्ट कंपनीज़ के साथ। तो हर कोई आपको 20% मार्जिन दे रहा होता है। तो एक तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा हो रहा होता है और साथ ही साथ ये होता है कि आपका इंटरनेशनल जो है एक इमेज डेवलप हो रहा है और जी आप एज़ सर। ए कंपनी काम कर रहे हैं, तो इसका भी आपको फ़ायदा होता है। ज़बरदस्त सर। सर जो एक अच्छी टूरिज़्म कंपनी है, वो कौन-कौन सी सर्विसेज़ प्रोवाइड करती हैं? जी, क्लीमुला जो अच्छी टूरिज़्म कंपनियाँ या जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान यहाँ पर टूरिज़्म कंपनी रजिस्टर्ड होती है और पाकिस्तान की ट्रैवल एंड टूरिज़्म कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करते हैं जी सर। और उसके साथ-साथ टर्की की ट्रैवल एंड टूरिज़्म के साथ और साथ ही साथ यूरोपियन। तो जी इनके सर। एग्रीमेंट्स होते हैं और बहुत सी टूरिज़्म कंपनी पाकिस्तान से जो है वो ऑपरेट कर रही हैं, वहाँ से वो मसलन बंदों के ग्रुप्स लेकर आ रहे हैं 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए, 100-100 बंदे का और बहुत सी कंपनीज़ भी जो है वो बाकू अज़रबैजान के लिए समर ट्रिप्स अरेंज करती हैं। जी सर। तो ये सर्विसेज़ में अब मैंने बताया कि वीज़ा फैसिलिटेशन सर्विस है एक, जी। दूसरी एयरपोर्ट से पिक एंड ड्रॉप है, तीसरी उनके लिए अकोमोडेशन का अरेंजमेंट है, चौथा उनके लिए खाने की जो है अरेंजमेंट है, बफेट और जो दूसरा आ जाता है।
पांचवा उनके लिए ट्रिप्स का, आप यहाँ पर जब आते हैं तो बाकू के डे ट्रिप्स हैं, या गबाला है, कुबा है, गांजा है, लेरी का, यानी कि बाकू के अलावा जो दूसरे शहर हैं उनके भी विजिट्स अरेंज करते हैं। जी सर। और अगर कोई स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए यूनिवर्सिटी के विजिट्स अरेंज करना, और अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसके लिए इंडिविजुअल बिजनेस, यानी सदरक बाजार है, बीना बाजार है, या होलसेल मार्केट्स हैं उनके जो है वो बिजनेस, रिटेल मार्केट्स के और होलसेल मार्केट्स के, तो वो सारा अरेंज करते हैं। और साथ ही साथ फैमिलीज के लिए भी जो है ग्रुप टूर और फैमिली के लिए भी टूर अरेंज करते हैं। जी तो ये सर। एक अच्छी टूरिज्म कंपनी ये सारे काम करती है। ज़बरदस्त सर। जी सर, आपका बहुत शुक्रिया। जी मज़ीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को ज़रूर, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।